क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के मुंतखब नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर ज़ैब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आज यहाँ पे एहतजाज हो, आप ख़ुद भी मौजूद था, आपने देखा यहाँ की जो सूरत हाल थी। कम तर ऐसा मौक़े होते हैं जहाँ पे DHA के जो रिहायशी हैं वो बाहर निकलते हैं और एहतजाज करते हैं और अपनी शिकायत जो है वो बता रहे होते हैं। आप यहाँ से कंटोनमेंट बोर्ड के यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम बाकी चाहेंगे कि जो रुकन कौमी असम्बली या यहाँ के MNA MP हैं उनके पास भी जाएँ। तो ये जो मसला खड़ा हुआ बुनियादी ये मसला है क्या? कब से ये मसला चल रहा है आपके इस हलके में? अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले व्यूवर्स से सबसे पहले तो मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। क्या जो आपका चैनल है पब्लिक न्यूज़ वो यहाँ पे आया और उसने DHA रेजिडेंट्स के जो इंतहाई तकलीफ़दा मरहला रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में उसको कवरेज दी। और जैसे कि आपने ख़ुद देखा यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आज आवाम निकली, हज़ारों की तादाद में DHA रेजिडेंट निकले। उन्होंने MD वाटर बोर्ड समेत जो वाटर बोर्ड में मौजूद वो भेड़ें हैं, काली भेड़ें जो करप्ट अफसरान हैं, बिलखसूस मैं नाम कोट करना चाहूँगा, जो चीफ़ इंजीनियर कराची ज़फ़र पलेजो, जो ACA एजाज़, जो एक्सियन है एहसान शेख, वो हम समझते हैं कि वाटर बोर्ड की वो काली भेड़ें जो माफिया के साथ मिला हुआ है। और उस माफिया की वजह से DHA पिछले 2-3 महीने से शिद्दत के साथ इस वक्त मुसीबत का शिकार है। और पिछले 2 महीने से जो हमारी नीड 18 MGD की है वो 4 MGD से भी कम जा चुकी है। स्पेशली मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कालापुल मुजाहिद पंप का, जहाँ मैं आपको अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि कालापुल मुजाहिद पंप पे जो सूरत हाल चंद माह पहले 10 लाख गैलन की थी वो इस वक्त 1.5 से 2 लाख गैलन पे आ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो रेजिडेंट है वो गाए बगाए उनको मैसेजेस करवा रहे हैं। मैं इनसे मुसलसल मुलाकातों में, मैं उनसे मुसलसल रब्तों में, हमारे MNA इन कॉन्टैक्ट है। मेयर कराची की जानिब से उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। स्टेशन कमांडर साहब का और मैं मेयर साहब का दोनों का इंतहाई मशकूर हूँ। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। उन तीनों ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए। जो हमारे MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान साहब बार बार इंस्ट्रक्शंस के बावजूद जिस तरीके से उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, हम ये समझते हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो करप्ट अफसरान है वाटर बोर्ड की काली भेड़े वो अपने काम पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे। अच्छा, यहाँ पे ख़वातीन से जो हमारे बात हुई, जो एहतजाज कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, ख़वातीन का ये कहना है कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से ज़्यादा यहाँ का जो माफिया है वो ज़्यादा ताकतवर है और यहाँ पे जो पानी की कमी का जो बहरान है वो जानते बूझते यहाँ पे पैदा किया जा रहा है। लाइनों में पानी बंद किया जा रहा है और टैंकर ख़रीदने पे उनको मजबूर किया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल जो हमारी माओ बहनों ख़वातीन की जो बात थी वो मैंने भी सुनी। हम ये समझते हैं उनकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक बहुत बड़ा ताकतवर माफिया है, ये एक टैंकर माफिया है, ताकतवर माफिया है, जिसके साथ वाटर बोर्ड की जो काली भेड़े मैंने आपको नाम जिनके कोट किए वो ये लोग भी इनके साथ मुलविस है। और यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पे माहाना चल रहा है। अब जाहिर सी बात, जो लोग करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं तो वो एक ताकतवर माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त वो किसी को खातिर में लाने को तैयार नहीं है। हम इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं और अपनी सवाबदीद के मुताबिक अपने जो कम हमारे इख्तियारात है उसके मुताबिक हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज को जो एहतजाज था उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया, आपने ख़ुद देखा हज़ारों की तादाद में हमारी माएँ बहन, ख़वातीन, मर्द, जवान, बूढ़े, बुज़ुर्ग, बच्चे हमारे DHA रेजिडेंट निकले और तारीख़ में पहली मरतबा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ वाटर बोर्ड की इन काली भेड़ों के ख़िलाफ़। हम ये समझते हैं जिस तरीके से वाटर बोर्ड के ख़िलाफ़ ये काली भेड़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज प्रोटेस्ट हुआ, अगर इन लोगों में ज़रा बराबर भी गैरत होगी तो आप देखो कि चंद दिन से इंशाअल्लाह से इन मसाइल से हमारी जान छूट सकेगी। हम ये समझते हैं जो वाटर बोर्ड है वो पिछले 45 साल से जो वाटर बोर्ड है वो MKM के उसमें रहा और MKM इसको चलाती रही वाटर बोर्ड को। तो अब एकदम से एक साल हमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब साहब जो वो इस हल्के का फ़ख्र भी हैं और बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब साहब की ही कोशिशें जिसकी वजह से यहाँ पे कदर बेहतरी आई यहाँ पे हमारे हल्के में पानी के हवाले से। अब अभी भी मौजूदा बहरान के अंदर भी बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब मुसलसल हमसे राब्ते में, मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं हमारी आवाम को बहरान से निकालने में। और गैस के हवाले से भी जो हमारा फ़ख्र है बैरिस्टर मुर्तज़ा अवाब से, उन्होंने कल फेडरल गवर्नमेंट से एक स्टेटमेंट के ज़रिए से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से पूरी कराची के आवाम के लिए मुतालबा किया, जो आप तमाम लोगों ने इसकी कवरेज भी की, उन्होंने मुतालबा किया। तो हम ये समझते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ गैस के मामले में भी बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और पानी के हवाले से हम आपको बताते चले हमारी मसाजिद में, इबादत गाहों में, घरों में हम DHA रेजिडेंट्स पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि ये MD वाटर बोर्ड समेत जो वाटर बोर्ड के ये अफसरान हैं किसी को खातिर में इस वक्त नहीं लेके आ रहे। हमारे इस वक्त MNA जो डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब वो अपने बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं।
वो मुसलसल एमडी वाटर बोर्ड से रब्ते में। मेयर कराची बैरिस्टर मुतअद्दिद मरतबा उनको बुला चुके हैं और अभी आने वाले दिनों में भी उन्होंने उनको बुला लिया है। आज के प्रोटेस्ट के बाद भी उन्होंने रब्ता किया है। तो हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ये मसले के ऊपर जिस तरीके से बैरिस्टर मुतअद्दिद साहब काम करें तो अल्लाह ने चाहा तो वो दिन दूनी जब इस मसले से इंशाअल्लाह हम निकलेंगे। जो मुजाहिरीन थे जो एहतजाज कर रहे थे उन लोगों ने साथ में इस बात की भी निशानदेही की कि जानते बूझते पानी बंद करके लाइनों का टैंकर ख़रीदने पे मजबूर किया जा रहा है। और ये बताया गया यहाँ के रिहायशियों की जानिब से कि 4 महीने में तकरीबन कई अरब जो हैं टैंकर माफिया के ज़रिए टैंकर माफिया ने वसूल किए हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है और इसका सदबाब कैसे आप लोग करेंगे आपके बतौर क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड और आपके जो रुकन कौमी असम्बली हैं? अच्छा, मैं आपको बताते चलूँ इस हवाले से जो DHA रेजिडेंट है इसको माजरत के साथ ये जितनी भी पूरे कराची का जो माफिया है इसने एक बिल्कुल यूँ समझ ले जैसे सोने की चिड़िया, और इसमें कोई शकूक व शुबहात की बात नहीं रही कि जिस तरीके से DHA रेजिडेंस का पानी जानबूझकर बंद किया गया इन वाटर बोर्ड की काली बेड़ों की जानिब से, और इन्होंने वाटर माफिया जो टैंकर माफिया उनकी मिली भगत से यहाँ का पानी इसलिए बंद किया और बेखुद रमज़ान मुबारक में इसलिए बंद किया जा रहा है कि यहाँ पे इन लोगों से ये लोग ईदी बनाएंगे और करोड़ों रुपए का यहाँ पे कारोबार है। अब आप इमेजिन करें अगर इस तरीके से वाटर बोर्ड की काली भेड़ें इनको पानी दे देंगी तो टैंकर माफिया का कारोबार नहीं चलेगा और ये करोड़ों रुपए, जाहिर सी बात है कच्ची आबादियों में करोड़ों रुपए अरबों रुपए का कारोबार नहीं हो सकता। कच्ची आबादी करोड़ों अरबों रुपए इनको नहीं दे सकते। हम ये समझते हैं इस बात में कोई शकूक व शुबहात अब नहीं रहे कि इस जगह पे यहाँ पे कारोबार किया जा रहा है, जानबूझ के इन काली भेड़ों की जानिब से बंद किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ चीफ इंजीनियर ज़फ़र पलेजो की जानिब से हाल ही में एक बल्क वाटर सप्लाई पे KMC कॉम्प्लेक्स पे एक वॉल लगाया गया जिसकी वजह से ये तनाज़ा बना और आज हज़ारों की तादाद में आवाम निकली है। उस वाल को फिल फौर ख़त्म करना होगा। जो ये ज़फ़र पलेजो साहब, एहसान शेख साहब और ये जो एजाज साहब इन तीनों काली भेड़ों की जानिब से वाल लगाया गया और इस वाल की वजह से यहाँ पे हम समझते हैं हज़ारों रेजिडेंट्स को, लाखों जो यहाँ के बासी हैं DHA के रेजिडेंट हैं उनको शदीद तकलीफ़ का सामना है। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये हल्का कौमी असम्बली का कौन सा है और यहाँ से कौन से उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए थे? अच्छा, ये NA 241 का हल्का है हमारा। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग जो हैं वो हमारे यहाँ से कामयाब हुए और जो PS की सीट है यहाँ पे PTI के रुकन सूबाई असम्बली जो रियाद मधोका साहब हैं वो यहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो मुसलसल राब्ते में, बंदूका साहब जिस दिन से जीते उस दिन के बाद हमने देखा नहीं बंदूका साहब को। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अनवर ज़ैब साहब आपका यहाँ पे